अभी रिसेंटली 22वीं आसियान इंडिया समिट मलेशिया में कंक्लूड हुई है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि इस समिट में क्या क्या हुआ, उसके साथ ही इंडिया और आसियान के बीच जो रिलेशन है उसके बारे में भी हम डिटेल से जानेंगे। आसियान और इंडिया का रिलेशन जो केवल ट्रेड और पॉलिटिक्स का नहीं है बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर में संतुलन, मैरीटाइम सिक्योरिटी और ईस्ट एशिया में शांति का प्रतीक बन चुका है। साल 2022 इस साल इंडिया और आसियान ने अपने रिश्तों को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यानी व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक। और आज यह साझेदारी केवल एक समझौता नहीं बल्कि भारत के एक्ट ईस्ट पॉलिसी का धड़कता हुआ दिल है, जहां दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश और भारत मिलकर भविष्य की एक साझा कहानी लिख रहे हैं। समुद्र से लेकर सॉफ्ट पावर तक, संस्कृति से लेकर कनेक्टिविटी तक। तो आइए जानते हैं इस साझेदारी की गहराई, इसकी ऐतिहासिक जड़ें और भारत के लिए इसका रणनीतिक महत्व। सबसे पहले हम जानते हैं कि आसियान और इंडिया के बीच ये जो समिट हुई है उसमें क्या क्या हुआ। दरअसल इंडिया और आसियान देशों के बीच हालिया शिखर सम्मेलन में कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इस समिट में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का नया चेहरा दिखा, जो सहयोग, स्थिरता और साझा विकास पर आधारित है। पहला, इंडिया और आसियान ने मिलकर आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन 2026 से 2030 को समर्थन दिया ताकि कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत किया जा सके। दूसरा, दोनों पक्षों ने आसियान इंडिया जॉइंट लीडर्स स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म को अपनाया, यानी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार, टिकाऊ और हरित पर्यटन को बढ़ावा देने का संकल्प। और तीसरा था 2026 को घोषित किया गया आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन। यह एक प्रतीकात्मक वर्ष होगा जो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच समुद्री विरासत, सुरक्षा और संस्कृति को जोड़ने वाला होगा। चौथा, बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी में एक नया सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया, यानी शिक्षा और बौद्धिक साझेदारी के क्षेत्र में भी एक नई दिशा। और पांचवा, गुजरात के लोथल में ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जहां प्राचीन समुद्री व्यापार, सभ्यताओं और आधुनिक रणनीति की झलक एक साथ दिखेगी। अब सवाल यह उठता है कि आसियान इंडिया के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। पहला है आसियान सेंट्रलिटी और इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी का समर्थन करता रहा है। इसका मतलब यह है कि भारत मानता है कि साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्रीय सहयोग और इंडो पैसिफिक रणनीति का केंद्र होना चाहिए। यह नीति इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की रीढ़ है, जो कहती है कि लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट, यानी केवल देखना नहीं बल्कि कदम बढ़ाना। दूसरा है व्यापार और आर्थिक सहयोग। इंडिया और आसियान देशों के बीच 2009 में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ। ये समझौता था आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, यानी AITGA, जो कि एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। आज यह व्यापारिक साझेदारी लगभग 123 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुकी है, जो कि 2024-25 का आंकड़ा है। इंडिया और आसियान के बीच वस्त्र, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि उत्पाद और सेवा क्षेत्र में बड़ा सहयोग है। तीसरा है चीन का संतुलन, यानी काउंटर बैलेंसिंग चाइना। आसियान और इंडिया मिलकर साउथ चाइना सी में स्वतंत्र नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की वकालत करते हैं। 2023 की आसियान इंडिया जॉइंट स्टेटमेंट ऑन मैरीटाइम कोऑपरेशन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इंडिया के लिए यह केवल सामरिक मुद्दा नहीं है बल्कि भू राजनीतिक शक्ति संतुलन का प्रश्न है। चौथा है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट का विकास। आसियान इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के विकास में सीधा योगदान देता है। यह क्षेत्र आसियान देशों के सबसे करीब है। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट और इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे जैसे प्रोजेक्ट्स इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया से सीधा जोड़ेंगे। इससे न केवल व्यापार बढ़ेगा बल्कि असम, मणिपुर, मिजोरम जैसे राज्यों में रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा। पांचवा है बहुपक्षीयता, यानी मल्टीलैटरलिज्म। आसियान इंडिया को केवल द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय मंचों पर अपनी उपस्थिति मजबूत करने का अवसर देता है, जैसे ईस्ट एशिया समिट, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP और
आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस यानी ADMM प्लस, यह इंडिया की उस फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करता है जो कहती है कि विश्व में शांति तभी संभव है जब संवाद और सहयोग दोनों हो। आसियान में अब एक नया मेंबर भी जुड़ गया है, तिमोर लेस्ते, जो अब 11वां सदस्य बन चुका है। यह विस्तार केवल एक सदस्यता नहीं बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की बदलती भू राजनीति का संकेत है। आसियान की ताकत बढ़ रही है और इंडिया का सहयोग भी उसी रेशियो में गहराता जा रहा है। अब आसियान के बारे में कुछ जान लेते हैं। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर के साथ यह अस्तित्व में आया था। उस समय 5 सदस्य थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इन्हीं सदस्य देशों के जो विदेश मंत्री थे उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए थे। आज इसके सदस्य बढ़कर 11 हो गए हैं, जिसमें ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और अब 11वां सदस्य तिमोर लेस्ते। आसियान का उद्देश्य है क्षेत्रीय शांति, आर्थिक सहयोग और सामाजिक सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो इस तरीके से इंडिया और आसियान का रिश्ता किसी एक सम्मेलन या समझौते से नहीं बनता। यह रिश्ता सदियों पुराना है, जहां बौद्ध धर्म की ध्वनि, समुद्री व्यापार और संस्कृति एक साथ मिलती है। आज जब दुनिया 2 ध्रुवों में बंटती जा रही है, इंडिया और आसियान मिलकर एक साझा भविष्य की परिभाषा लिख रहे हैं, जो सहयोग पर आधारित है, प्रतिस्पर्धा पर नहीं। इंडिया के लिए आसियान केवल एक क्षेत्रीय साझेदार नहीं है, बल्कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी का केंद्र बिंदु है, जहां पूर्व में प्रकाश फैलता है और पश्चिम तक उसका प्रभाव पहुंचता है। 2026 आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के साथ यह साझेदारी एक नई लहर पर सवार है, जो इंडिया को न सिर्फ पूर्व से जोड़ती है बल्कि एक वैश्विक नेतृत्व की ओर भी अग्रसर करती है। क्योंकि जब इंडिया और आसियान साथ चलते हैं तो एशिया नहीं, पूरा विश्व आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से मलेशिया में जो आसियान इंडिया की समिट हुई है उसमें कई महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए, जैसे आसियान इंडिया प्लान ऑफ एक्शन को समर्थन दिया गया, आसियान इंडिया जॉइंट लीडर स्टेटमेंट ऑन सस्टेनेबल टूरिज्म को अपनाया गया, 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन के रूप में घोषित किया गया, नालंदा यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर साउथ ईस्ट एशियन स्टडीज स्थापित किया गया और इसके अलावा लोथल में ईस्ट एशिया समिट मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। तो इस तरीके से इस पूरे इशू पर कोई नई अपडेट या फिर डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।